हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये चैप्टर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 और एसवाई बैफ सेमेस्टर 3 के लिए बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप तुरंत इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बेटे। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो थोड़ा दिखने में तो बड़ा है बट है बहुत सिंपल सा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा पूरा लेक्चर अटेंड करो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो बेटे चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तुरंत आप अपने बुक ओपन कर लीजिए। मैं मनन प्रकाशन का बुक यूज़ कर रहा हूँ बेटा, और उसमें टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का बुक है ये। आप पेज नंबर 104 ओपन कर लीजिए जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। जय हिंद कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका टाइटल है। चलो स्टार्ट करते हैं। द जय हिंद कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹2 करोड़। तो यहाँ पे आपको 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे हैव गिवन 2 करोड़। The date of commencement of contract was 1 May 2013। तो स्टार्ट कभी हो रहा है बेटा? 1 मई को 2013 को कॉन्ट्रैक्ट चालू हो रहा है। The following cost information is given for the period ended 31 March 2014। और हम यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे 31 मार्च 2014 को। तो आप बेटा यहाँ पे लिख लो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2014। अब आप मुझे बता दो कि कितने मंथ्स का ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। सबको समझ गया? चल। द डायरेक्ट मटेरियल सेंड टू द साइट 5000 टन्स एट द रेट 1.5 पर केजी। अब बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 5000 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 में। तो बेटे आपका आंसर रॉन्ग आ जाता है। यहाँ पे उसने क्लियरली बोला है कि 5000 तो मटेरियल है और जो मटेरियल आपको दिया बेटा वो टन्स में है। टन्स का मतलब क्या होता है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। उसने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। एंड यहाँ पे उसने बोला बेटा 5000 टन्स एट द रेट 1.5 रुपीज़ पर केजी। तो आप क्या करोगे, ये 1000 को मल्टीप्लाई करोगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो जो भी आंसर आएगा उसमें आप 5000 को मल्टीप्लाई करोगे। अभी के लिए बेटे आप इतना ही समझ लो, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको सब कुछ क्लियरली बताऊंगा। अभी के लिए आप फिलहाल यहाँ पे समझो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg होता है एंड 1000 kg इंटू 1.5 करोगे तो आपको यहाँ पे 1 टन का अमाउंट, 1 टन का रेट आपको मिल जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल डेबिट साइड में आएगा। डायरेक्ट लेबर 12,000 मैन डेज मतलब 12,000 वर्कर्स, और एक वर्कर का प्राइस यहाँ पे बोल दिया, एक वर्कर का रेट यहाँ पे बोला उसने ने 180 पर मैन डेज, मतलब एक वर्कर को हम 180 रुपीज़ दे रहे हैं। इनडायरेक्ट लेबर चार्ज एट द रेट 7.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब जो आपको ऊपर डायरेक्ट लेबर मिला हुआ है उसका 7.5% करोगे, वो आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस चार्ज एट 15% ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी डेबिट में आएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बेटे तो आपको क्लियरली समझाऊंगा। डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 20 टन्स, 20 टन्स उसने रिटर्न कर दिया है।
जब मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा था तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा हुआ था कि मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, और आपको क्लियरली समझा था वो टाइम पे, जो मेरे बच्चे प्रेजेंट थे उनको क्लियरली समझा था। तो मैं यहाँ पे फिर से बताऊंगा कि जब कभी भी आपका मटेरियल आएगा तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, और मटेरियल आप वापस करोगे, लेके जाओगे, या फिर आपके कंपनी से मटेरियल जाएगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। डायरेक्ट मटेरियल लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट 5 टन्स, लॉस्ट हो गया है, सो वी कैन से इट इज ए एबनॉर्मल लॉस। तो आप इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे मटेरियल एंड राइट इन ब्रैकेट लॉस। नेक्स्ट, सुपरविजन चार्जेस पेड ₹8,000 पर मंथ। तो आप क्या करोगे, इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे बिकॉज ये एक्सपेंस है, और 8,000 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे बिकॉज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 11 मंथ्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इनकर्ड ₹12,000 पर मंथ, ये भी सेम ऐसे ही करोगे जैसा आपने सुपरविजन का एंट्री किया हुआ है। आर्किटेक्ट फीस एट 2% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। बेटे यहाँ पे आपको वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है, तो जब कभी भी वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो वर्क सर्टिफाइड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसका 2% आर्किटेक्ट फीस होगा, वो आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड में। सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं बेटा, वो आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। आप वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, लेकिन आर्किटेक्ट फीस मतलब आपने एक्सपेंस किया हुआ है, फीस दिया हुआ है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर ले रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी एक्सपेंसेस हो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। तो आर्किटेक्ट फीस आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड एट साइट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 15 lakhs which is to be depreciated at the rate 12% per annum under original cost method। तो हम इसको यहाँ पे देख लेते। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। बेटे यहाँ पे कॉस्ट आपको दे दिया गया है 15 lakhs एंड रेट ऑफ डेप्रीशिएशन आपको यहाँ पे दिया है 12%। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 12/100 कर दोगे। तो मुझे बता दो बेटे कितना आ गया। 15 lakhs मल्टीप्लाई बाय 12%, 1,80,000। ये 12 मंथ्स का है, ये जो आपको दिया है वो 12 मंथ्स का है। तो मुझे 11 मंथ्स के लिए फाइंड आउट करना है, फॉर 11 मंथ्स। तो आप क्या करोगे, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11 कर दो, डिवाइडेड बाय 12 कर दो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1,65,000। और ये आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे बिकॉज इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन अब उसने यहाँ पे क्या बोल दिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,26 lakhs। वर्किंग नोट नंबर 2, कैश रिसीव्ड जो कि 90% है, और कितना मिला है बेटा, 1,26 लाख। अब ये 90% है किसका, वर्क सर्टिफाइड का। आप अगर पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझेगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी ₹1,26,000 विच इज इक्वल टू 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव्ड इज अ 90% एंड अमाउंट इज 1,26 लाख। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट वर्क सर्टिफाइड। अब ये 90% है वर्क सर्टिफाइड का, सो वी कैन से दैट वर्क सर्टिफाइड विल बी 100%। 90% 1,26 लाख, तो 100% कितना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। 1,26 लाख
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, आपको यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा। 1,26,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1,40,00,000। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ गया है। मुझे लगता है कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड सबको समझा। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, कैश रिसीव्ड आपको 90% मिला है और वो 90% बेटा वर्क सर्टिफाइड का है, तो वी कैन से दैट 100% होगा वर्क सर्टिफाइड। अब 100% अगर वर्क सर्टिफाइड और 90% कैश रिसीव्ड, 90% कैश रिसीव्ड जो मिला है वो 1,26,00,000 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा, एंड दैट विल बी 1,40,00,000। डायरेक्ट मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2014 15 टन्स। टन्स में दिया हुआ है तो हमें पहले कन्वर्ट करना है केजी में, फिर उसके बाद आप 1 केजी का रेट कितना है वो मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करोगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको क्लियरली सब समझाऊंगा। कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नो सर्टिफाइड वॉज ₹2,04,500 ऑन 31 मार्च। मतलब बेटा आपका काम पूरा हो गया है, काम हो गया है, बट आर्किटेक्ट ने उसको सर्टिफाइड नहीं किया, तो हम इसको बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड इंडेड 31 मार्च 2014। हमने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है। इन द बुक्स ऑफ जय हिंद कंस्ट्रक्शन कंपनी, यहाँ पे लिख लो जय हिंद कंस्ट्रक्शन कंपनी, and show what profit and loss should be taken into account for the period ended 31 March 2014। वो तो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं कि प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा। ठीक है, देखते हैं। फिर ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चन रीड कर लिया है। बेटे क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर बड़ा क्वेश्चन है, हार्ड होगा। बेटा एक बार इसको रीड करके देखो। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करो, हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखने मिले। समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और बोलते हैं ये तो मुझे नहीं आएगा यार, ये बहुत कठिन है, ये बहुत हार्ड है, तो हम एक काम करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें अंदर से रिग्रेट होता है कि यार ऐसा क्वेश्चन कर लेना चाहिए था। तो बेटे आप हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मुंबई यूनिवर्सिटी में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बेटे हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और आप मेरे वीडियोस देखते रहो। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डाउट्स आपका क्लियर करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे तुरंत और बिंदास कमेंट करके बोल सकते हो, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको TY BCom अक्टूबर 2011 में आ चुका है, मतलब ये यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। तो मेरे TY BCom के बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर दें। चलो बेटे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द पीरियड इंडेड 31 मार्च 2014। आपको यहाँ पे दिया है मटेरियल सेंड टू द साइट, सो राइट ओवर हियर टू मटेरियल सेंड टू द साइट एंड राइट इन ब्रैकेट। आपने मटेरियल भेजा कितने का है, 5,000 का। 5,000 टन्स भेजा आपने, और एक टन में 1,000 kg होता है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है बेटे, ये आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो टन में दिया है और हमें उसे कन्वर्ट करना है केजी में, क्योंकि जो भी आपका
रेट दिया गया वो केजी में दिया हुआ है और इन्फॉर्मेशन मुझे टर्न में दिया है, तो आप क्या करोगे, टर्न को केजी में कन्वर्ट करोगे। इसके लिए 5000 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, क्योंकि 1 केजी का प्राइस यहाँ पे 1.5 दे दिया है। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 5000 multiplied by 1000 into 1.5, so it is 7,50,000, I think 75 lakh, it is a 75 lakh। बेटे एक भी जीरो कम मत करना, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। देन यहाँ पे उसने बोला है इनडायरेक्ट मटेरियल, उन्होंने ऑलरेडी अमाउंट दे दिया हुआ है, सो राइट ओवर हियर टू इनडायरेक्ट मटेरियल 6,50,000। डायरेक्ट लेबर 12,000 मैन डेज, और एक मैन डे का प्राइस कितना है बेटा, 180 रुपीज। सो हियर टू डायरेक्ट लेबर, $12,000 मैन डेज, एंड एक मैन डे का, एक वर्कर का प्राइस कितना है, 180 रुपीज। सो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 180, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 21,60,000। नेक्स्ट, indirect labor charge at 7.5% of direct labor, so write over here to indirect labor, it is a 7.5% of, it is a 7.5% of direct labor, so 21,60,000 का 7.5%, 1,62,000। Then subcontract charged at 15% of indirect material, subcontract charges, so to subcontract charges, और ये 15% है किसका, इनडायरेक्ट मटेरियल, तो 6,50,000, 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, 97,500। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, आपने क्या कर दिया है, डायरेक्ट मटेरियल को स्टोर में रिटर्न कर दिया है, रिटर्न कर दिया तो फिर क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय मटेरियल एंड राइट इन ब्रैकेट रिटर्न। कितना रिटर्न किया बेटा आपने, 20 टन्स, 20 टन्स, बेटे टन्स में दिया है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, तो मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, एंड एक 1 केजी का प्राइस है बेटे 1.5 रुपीज, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 1.5 कर दोगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 30,000। नेक्स्ट, सुपरविजन चार्जेस पेड 8,000 पर मंथ, तो एक्सपेंसेस है ये, डेबिट साइड में आएगा, टू सुपरविजन चार्जेस 8,000 पर मंथ है, और हमने कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने को बनाया हुआ है, 11 मंथ्स का, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 88,000। नेक्स्ट, 7 हमने स्किप कर दिया था, डायरेक्ट मटेरियल लॉस्ट इन एक्सीडेंट 5 टन्स, मटेरियल लॉस्ट हो गया एक्सीडेंट में, सो राइट ओवर हियर मटेरियल एंड ब्रैकेट में लिख लो लॉस्ट। कितने टन्स लॉस्ट हुए बेटा, 5 टन्स, सेम 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 1.5। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है सबको समझ में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 1.5, तो आपको मिल जाएगा 7,500।
नेक्स्ट सुपरविजन चार्जेस हो गया यहाँ पे, गो हेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये 12,000 पर मंथ है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 11, सो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 11 यू विल गेट 1,32,000। नेक्स्ट आर्किटेक्ट फीस चार्ज एट 2% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, टू आर्किटेक्ट फीस, इट इज अ 2% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कहाँ दिया बेटा, ये देखो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, 1,40,00,000, 1,40,00,000, तो 1,40,00,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, 2,80,000। देन आर्किटेक्ट फीस हो गया बेटा। प्लांट एंड मशीनरी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 1,65,000। तो बेटे देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि आप चाहो तो यहाँ पे लिखो टू प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग रुपीज 15 lakhs, और सेकंड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय प्लांट एट साइट। तो 15 लाख का आपका प्लांट था एंड डेप्रीशिएशन कितना है 1,65,000, माइनस कर दो 1,65,000, तो आपको मिलेगा 1,33,000, सॉरी 13,35,000। आप यहाँ पे लिखोगे 15 lakhs और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 13,55,000, सॉरी 13,35,000। बेटे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि आप डेप्रिसिएशन दो तरह से चार्ज कर सकते हो, आई मीन दो तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो। या तो यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ प्लांट लिख दो, और जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद WDV आता है, या फिर जो अमाउंट आता है माइनस करने के बाद, आप वो लिखो यहाँ पे। अल्टीमेटली आपका यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। और या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट लिख के जो जितना भी डेप्रिसिएशन आया हुआ है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो। दोनों में से कोई भी एक आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं हमेशा टू डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड करता हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1,65,000। आई होप आपको समझ में आया है। अब अगर इनकेस आपको ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ पे लिखो टू प्लांट ₹15 lakhs एंड यहाँ पे लिखो बाय प्लांट एट साइट। 15 lakhs का आपका कॉस्ट था और 1,65,000 इज ए डेप्रिसिएशन। 15 लाख में से आप 1,65,000 माइनस कर दो, जो अमाउंट बचेगा 13,35,000 आप यहाँ पे लिख दो। तो 15 lakhs की एंट्री आप यहाँ पे करोगे और 13,35,000 की एंट्री आप यहाँ पे करोगे, तो भी आपका सही होगा। उसके बदले आप चाहो तो आप यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट लिखो, 1,65,000 का यहाँ पे आप एंट्री कर दो, तो भी आपका आंसर सही आएगा बेटे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम वैसा करते, बिकॉज हमने जो भी क्वेश्चन किया हुआ है वो डेप्रिसिएशन लिख के सॉल्व किया है, तो आज हम इस तरह से करते हैं। ठीक है छोटा, टू प्लांट एंड मशीन, $15 lakh and right over here by plant at site 13,35,000। आप इस तरह से लिखो, या फिर जैसा मैंने पहले किया हुआ था टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1,65,000, सिर्फ एक ही एंट्री, वो भी आप कर सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी ₹1,26 लाख विच इज इक्वल टू 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये बेटे वर्क सर्टिफाइड के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वैल्यू ऑफ
वर्क सर्टिफाइड कितना आया हुआ था? 1,40,00,000। यहां पे लिख लो वर्किंग नोट नंबर 2। मैंने किस तरह से फाइंड आउट किया है? वर्किंग नोट नंबर 2 लिख लो। डायरेक्ट मटेरियल एट साइट एज ऑन 31st March 2014 15 टन्स। यहां पे लिख दो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अभी तक अमाउंट नहीं पता चला है, बाद में लिख लेंगे। मटेरियल एट साइट कितने का बेटा? 15 टन्स उसने बोला है, तो 15 टन्स मल्टीप्लाई बाय 1000 जैसे आप करते थे इंटू 1.5। 1 kg का रेट है 1.5 रुपीज़, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 1.5, तो 22,500। कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 2,04,500। ये बात कर रहा है वर्क अनसर्टिफाई के बारे में। 2,04,500। ऑलमोस्ट वी हैव डन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ पे बना लिया है। आई होप बेटे कोई भी यहाँ पे एंट्री हमने स्किप नहीं किया हुआ है, सभी एंट्री रिकॉर्ड किया है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे नोशनल प्रॉफिट। $30,000 प्लस 7,500 प्लस 13,35,000 प्लस 1,40,00,000 प्लस 2,04,500 प्लस 22,500 1,55,99,500। So right over here 1,55,99,500। यहाँ पे भी सेम लिख दो। मुझे लग रहा है कि क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा आया हुआ है, तो जो ज़्यादा रहता है उसको हम दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें से आप माइनस करते जाओ। -75,00,000 -6,50,000 -21,60,000 -1,62,000 -97,500 -88,000 -1,32,000 -2,80,000 -15 lakhs। आपको मिल गया है 30,30,000। 30,30,000 टू नोशनल प्रॉफिट C बाय D, और यहाँ पे आ जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट B बाय D। 30,30,000। ओके, अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है नंबर 3% ऑफ वर्क कंप्लीशन। हमारा कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका फॉर्मूला है बेटा वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड इज 1,40,00,000 एंड कॉन्ट्रैक्ट था कितने का? 2 करोड़ रुपीस का। इंटू 100, 1,40,00,000 डिवाइडेड बाय 2 करोड़ इंटू 100, इट इज अ 70%। तो यहां पे आपका वर्क 70% कंप्लीट हो चुका है। सो विद द हेल्प ऑफ 70% वी नीड टू फाइंड आउट अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो हमें कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है उसका मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ था। जब 50 to 90% के बीच में रहेगा तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई बाय नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। सो 2/3 मल्टीप्लाई बाय नोशनल प्रॉफिट 30,30,000 इनटू कैश रिसीव्ड 1,26,00,000। देखो यहाँ पे कैश रिसीव्ड 1,26,00,000, वर्क सर्टिफाइड 1,40,00,000। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा नंबर है, समटाइम्स आपके कैलसी में एरर आता है, आप अगर कैलकुलेट करते हो तो कैसे करना है यहाँ पे ध्यान दो। 1,26,00,000 डिवाइडेड बाय 1,40,00,000 मल्टीप्लाई बाय 30,30,000 इनटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 18,18,000। 18,18,000। तो ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड राइट ओवर हियर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,18,000। अब आप इसको टैली कर दो, 30,30,000 यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, 30,30,000। अब जो अमाउंट बचेगा वो ट्रांसफ़र होगा रिजर्व में, मतलब वो WIP बनेगा। माइनस 30,30,000 आप माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा 12,12,000। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हमने बहुत ही अच्छी तरह से आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया है बेटे। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को पूरा अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ है। मैंने आपको हर एक चीज़ बताया हुआ है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था बेटा कि मटेरियल लॉस्ट हुआ था तो मैंने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है कि 5,000 टन्स दिया हुआ था, मतलब इन्फॉर्मेशन मुझे टन में दिया हुआ है और उसको हमें कन्वर्ट करना है केजी में। तो 1 टन इज इक्वल टू 1,000 केजी होता है और 1 केजी का प्राइस कितना दिया बेटा 1.5 रुपीज़ दिया हुआ है। तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। तो बेटे आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया है। बेटे अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को बोलो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो और उनको बोलो कि उसको सब्सक्राइब करें।